मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता महान है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस भोर के समय मेरे पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुनो। मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे दुहाई को सुनो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी महान है, आप राज्यों का राज्य है, आप सर्वशक्तिमान है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सब राज्यों का राज्य हैं, प्रभु का प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सुबह आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सब कुछ बनाने वाले पिता परमेश्वर। मेरे पिता, आपने मुझको बनाया, आपने मेरे परिवार को बनाया, आपने दुनिया को बनाया, आपने जीव जंतु सब कुछ, आपने सब कुछ बनाया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अब सबका रचनहार हो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु जी, राज्यों का राजा मेरे पिता, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से ब्लेस हो जाए, आपके नाम से ब्लेस हो जाए, आपके नाम से ब्लेस हो जाए। इनके जो भी पाप हैं वो क्षमा किए जाए मेरे पिता, इनके जो भी गलतियां हैं मेरे पिता परमेश्वर वो क्षमा की जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये इस वचन के द्वारा ये समझ सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इन सबको ब्लेस करो मेरे पिता, आमीन। हालेलुया, सबको जय मसीह की। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्षमा प्राप्ति। हमने ये तो सुना है कि क्षमा प्राप्ति, क्षमा मांगो, अपने पापों की क्षमा मांगो, अपने पापों का अंगीकार करो, लेकिन आज का जो टॉपिक हुआ है क्षमा प्राप्ति की आशीष। हालेलुया, एक ही होता है क्षमा प्राप्त करो, जी हाँ हमने गलती गुनाह किए हमें माफ करो, हमने पाप किए हमें माफ करो, वो वहां पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन जो आज का वचन है, पवित्र वचन है, यह क्षमा प्राप्ति की आशीष। हालेलुया, क्षमा प्राप्ति की आशीष। एक आशीष वैसी होती है, एक आशीष पवित्र आत्मा वाली होती है, एक आशीष परमेश्वर के जलाल की होती है, एक परमेश्वर के अनुग्रह की आशीष होती है, लेकिन ये जो आशीष है यह क्षमा प्राप्ति की आशीष। हालेलुया, पवित्र वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया, लिखा हुआ है, जब मैंने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। हालेलुया, परमेश्वर वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो और जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। हालेलुया, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल सी झुरझुराहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। हालेलुया, इसने अंगीकार किया, हमने अंगीकार करना है। यहाँ प्रभु जी, आज तक मैंने जितने भी पाप किए हैं मैं उनकी क्षमा मांगता हूं। हालेलुया, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में ही रहें। सच में आज आप कहें, प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कर मेरे पिता, मेरी गलती गुनाह को क्षमा करो मेरे पिता, मेरे से अनजाने में हुई भूल चूक को क्षमा करो मेरे पिता, मेरे अपराधों को क्षमा करो मेरे पिता, मेरी गलतियों को क्षमा करो मेरे पिता, मैं पापी हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, जब बपतिस्मा आप ले लेते हैं तब आपके पाप धुल जाते हैं। हालेलुया, लेकिन जब हम फिर गलतियां करते हैं तब हम फिर क्या हो जाते हैं, इन समस्याओं को नीचे दब जाते हैं, इन गलतियों को नीचे दब जाते हैं। हालेलुया, आज आप अंगीकार करें, हाँ प्रभु जी मैं गलत हूँ, हाँ प्रभु जी मैंने ये गलत काम किया था, हाँ प्रभु जी उस दिन मैंने अनजाने में गलत काम कर लिया था, आज मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो मेरे पिता। आज मेरे साथ भूल चुक हुई है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरी गलतियों को मैं मानता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे अपराधों को मैं मानता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और मैंने जो ढोंग रचे हैं मेरे पिता उसको मैं मानता हूँ मेरे पिता, और मेरे अपराधों को क्षमा कर मेरे पिता। सच में आज इस भोर के समय आपने अपने पापों का अंगीकार किया है। हालेलुया, अब आप परमेश्वर की आवाज को सुने। तो परमेश्वर का वचन कहता है, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, उन्होंने आपके पापों को क्षमा कर दिया है, आपकी गलतियों को क्षमा कर दिया है, आपकी मुसीबतों को हटा दिया है। हालेलुया, इसलिए क्या इस कारण हर एक भक्त तू ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब कि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। हालेलुया,
आप एक समय निकालें परमेश्वर से बात करने का। हालेलुया। अगर आपसे 4 बजे प्रार्थना नहीं होती, कोई बात नहीं, आप 4 बजे मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं 4 बजे ही करना है। 4 बजे का समय है भोर का समय होता है। हालेलुया। और जब मर्जी प्रार्थना कर सकते हैं। जो टाइम होता है सुबह 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का, ये जो टाइम होता है ये एक ऐसा शांत माहौल होता है तब। हालेलुया। तब हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम 4 बजे हमसे नहीं उठा जाता, 3 बजे हमसे नहीं उठा जाता, तो कोई बात नहीं, आप सुबह 7 बजे प्रार्थना कर सकते हैं, दोपहर को प्रार्थना कर सकते हैं। अपने रूम में जाएं और कहें मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें, हल्के हल्के भजन चलाएं और उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। वचन कहता है कि हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हालेलुया। एकांत में ऐसे परमेश्वर से बातचीत को करें। हालेलुया। निश्चय जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। जो बाढ़ें आप देखते हो, बड़े बड़े घर ले जाती है खींच के, बड़े बड़े जो इतने बड़े बड़े गाड़ियां ले जाती है, मकान तोड़ देती है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं जब बाढ़ आती है। लेकिन वचन कहता है कि आपके भगत का कुछ नहीं होगा, मतलब कि आपका कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि हमने हमारी गलतियों को माना है, हमने हमारे अपराधों को माना है। हालेलुया। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। छिपने का स्थान, बच्चा कहाँ छिपता है? जब वो शरारत करके आता है, अपनी माँ के पीछे छिपता है, अपने पिता के पीछे छिपता है। हालेलुया। हम जब गलती गुनाह कर रहे थे तो हमें किसके पीछे छिपना है? किसी के पीछे नहीं, हमें परमेश्वर के गलती गुनाह को मानना है। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें अपने पनाह में ले लेगा और कोई भी अगर आपसे बंधन जो भी है आपके, वो सब टूटेंगे। हालेलुया। आपकी आने वाली समस्या पहले प्रभु यीशु मसीह पास आएगी। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है तो संकट से मेरी रक्षा करेगा, संकट से। हालेलुया। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। चारों ओर छुटकारा। एक बंद दरवाजा हो गया, दूसरा खुल गया, दूसरा बंद होगा, तीसरा खुल गया, तीसरा बंद हो गया, चौथा खुल गया, ऐसे नहीं, बल्कि चारों दरवाजे आपके लिए खुले होंगे। हर दिशा के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे जब हम अपराधों को मानेंगे। हालेलुया। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा। ये काम करो, नहीं चल रहा, दुकान खोली, नहीं चला, बिजनेस किया, नहीं किया, परफ्यूम का काम किया, नहीं हुआ, गाड़ी ले ली, गाड़ी चलाने लगे, नहीं काम चला, ड्राइविंग करने लगे, नहीं काम चलने लग गया, और रेस्टोरेंट खोल लिया, नहीं काम चलने लगा, होटल खोल लिया तो भी काम नहीं चल रहा, XYZ मनिहारी का दुकान खोली तो भी काम नहीं चल रहा। लेकिन वचन कहता है जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। जो भी मार्ग में आप चलोगे परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। ये नहीं आप लॉस में जाते रहोगे। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। परमेश्वर की कृपा आप पर होगी और परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर होंगी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज प्रार्थना करें, प्रभु जी आज क्षमा प्राप्ति की आशीष वाली प्रार्थना है। ये ऐसे खाली नहीं जाएगी आपकी क्षमा प्राप्ति। आज आप गलतियों को माने, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज तक मैंने कोई पाप किया है, कोई भी गलती गुनाह किया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मुझे क्षमा करो मेरे पिता। मैं मेरी गलतियों को मानता हूँ मेरे पिता, मैं मेरे पापों को मानता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मुझसे भूल हुई है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे पिता मेरी प्रार्थना को सुनो और मुझे ब्लेस करो। आज मेरे पिता मुझे ब्लेस करो मेरे पिता। आज मेरे पिता मुझे ब्लेस करो मेरे पिता। मेरे रुके काम चलने लगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं मेरी गलती को मानता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे बिजनेस में आशीष है मेरे पिता, मेरी दुकान में आशीष है मेरे पिता, मेरे कपड़े की दुकान में आशीष है मेरे पिता, मेरे रेस्टोरेंट में आशीष है मेरे पिता। और अब बस अल्लाह खरा बना, हमारी बीसी लिखी रबना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे बर्तन वाली दुकान में आशीष है मेरे पिता, मेरे मिस्त्री के काम में आशीष है मेरे पिता, मेरे पेंट वाले काम में आशीष है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और अब बस अल्लाह खरा बना, कुछ जो लोग जो लेंटर का ठेका लेते हैं उसमें आपको आशीष मिलती है। लकड़ के काम में परमेश्वर आपको आशीष देती है। अगर आप लकड़ का मिस्त्री हैं तो परमेश्वर आपको उसमें बढ़ाते हैं। अगर आप चिनाई के मिस्त्री हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसमें आपको ब्लेस करते हैं। और बस अल्लाह खैर वरना अगर आपको छोटी छोटी रेडी हैं, सब्जी की रेडी हैं आपकी, तो प्रभु यीशु मसीह आपको ही ब्लेस करते हैं। सो आज सच में प्रभु यीशु मसीह क्षमा प्राप्ति की आशीष की प्रार्थना है। तो प्रभु यीशु मसीह निश्चय आपको प्रार्थना करें। और हर बुधवार होने वाली प्रार्थना आपको पता है मेरे चैनल पे होगी, प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री पे, चमत्कार चर्च टीवी पे नहीं होगी। आप जरूर बिशप जी का लाइव देखें हर शनिवार रात को 8 बजे चमत्कार चर्च टीवी पे। लेकिन मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो हर बुधवार मेरे ही चैनल प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री पे होती है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। आमीन।